बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते को चरितार्थ करते हुए केंद्र सरकार ने आखिरकार 17 साल से भी ज्यादा के लंबे इंतजार के बाद सीसीएस इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनपीएस और नेशनल पेंशन सिस्टम या न्यू पेंशन स्कीम रूल्स 2021 का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसी के साथ सीसीएस एनपीएस रूल्स 2021 अस्तित्व में आ गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी के कॉर्नर और मैं हूं आपका दोस्त सीपी कोछोर। एनपीएस एम्प्लॉइज पर जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी गहरा असर डालने वाले या यूं कहें कि एनपीएस एम्प्लॉइज के सर्विस के संविधान सीसीएस एनपीएस रूल्स 2021 का गहराई और बारीकी से अध्ययन और सीधी और सरल भाषा में विश्लेषण हम आगामी कुछ वीडियो में करने वाले हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे रूल 10 की। जी हां, रूल 10 में दिए कार्य को एनपीएस एम्प्लॉइज को अपने ऑफिस या कार्यालय में संपर्क कर जल्द से जल्द पूरा करना है। अगर आप 1 जनवरी 2004 से सर्विस में आए हैं, आज सर्विस में आने वाले हैं, तो आपको यह कार्य जल्द से जल्द पूरा करना है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी चूक या लापरवाही आपके परिवार या आपको भारी पड़ सकती है। और हां, अगर आपने सीपी के कॉर्नर को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि सीधी और सरल भाषा में फैक्ट के साथ वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो आइए अब मिलकर शुरू करते हैं। सीसीएस एनपीएस रूल्स 2021 के रूल 10 में किसी सरकारी कर्मचारी की सर्विस के दौरान डेथ, डिसेबिलिटी या इनवैलिडिटी के बाद उसके या उसके परिवार को मिलने वाली पेंशन और अन्य बेनिफिट्स किस तरह से मिलेंगे, इसका क्लैरिफिकेशन दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं। सेवा के दौरान अभिदाता या एनपीएस एम्प्लॉइज की मृत्यु या अशक्तता या निशक्तता यानी डेथ, डिसेबिलिटी या इनवैलिडिटी होने पर हितलाभ या बेनिफिट प्राप्त करने का विकल्प, यानी इसमें आपको सबसे पहले जो करने हैं वो 2 काम करने हैं। पहला काम क्या है? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या एनपीएस के अधीन कवर किया गया प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवा में कार्य ग्रहण करने के समय उसकी मृत्यु या निशक्तता अर्थात इनवैलिडिटी के आधार पर सेवा मुक्ति या अशक्तता अर्थात डिसेबिलिटी होने पर सेवानिवृत्ति होने की दशा में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या केंद्रीय सिविल सेवा यानी सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन नियम 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल 1939 के अधीन हितलाभ या बेनिफिट पाने के लिए प्रारूप 1 यानी फॉर्म 1 में विकल्प का प्रयोग करेगा। ऐसे सरकारी कर्मचारी जो पहले से ही सेवा में हैं और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या एनपीएस के अधीन आते हैं, वे भी इन नियमों को अधिसूचित किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र ऐसे विकल्प का प्रयोग करेंगे। यानी जो एनपीएस एम्प्लॉय है उसको सबसे पहला काम यह करना है कि उसको फॉर्म 1 फिल करना है और उसमें उसे ऑप्शन देना है कि वह ओल्ड पेंशन स्कीम चाहता है या न्यू पेंशन स्कीम इन केस ऑफ डेथ, डिसेबिलिटी और इनवैलिडिटी। तो आइए फॉर्म देख लेते हैं। ये फॉर्म 1 है। ऑप्शन 2 अवेल बेनिफिट इन केस ऑफ डेथ और डिस्चार्ज ऑन इनवैलिडेशन और डिसेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट सब्सक्राइबर ड्यूरिंग सर्विस। ये फॉर्म आपको फिल करके देना है कि आप ऐसी कंडीशन में ओपीएस चाहते हैं या एनपीएस। ये फॉर्म अगर आपको क्लियर नहीं नजर आ रहा है तो इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इसे डाउनलोड कर अच्छे से देख सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण आपको काम करना है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि जब आप अपना ऑप्शन फॉर्म भर के देंगे उसके बाद क्या होगा। द ऑप्शन शैल बी एक्सरसाइज्ड टू द हेड ऑफ ऑफिस who will accept the same after verifying all the fact submitting there in the place it in the service book। यानी आप जो विकल्प हेड ऑफ ऑफिस को प्रस्तुत करेंगे वो उसमें प्रस्तुत सभी तथ्यों को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद उन्हें एक्सेप्ट करके आपकी जो सेवा पुस्तिका है यानी जो आपकी सर्विस बुक है उसमें उसे अटैच कर दिया जाएगा। A copy of the option shall be forwarded by the head of office to the Central Record Keeping Agency NSDL CRA through the drawing or डिस्बर्सिंग ऑफिसर, मतलब जो आहरण और संवितरण अधिकारी है, एंड द पे एंड अकाउंट ऑफिसर, जो आपके ऑफिस में जो एओ या डबल एओ जो भी होते हैं, फॉर देयर रिकॉर्ड। द पे एंड अकाउंट ऑफिसर सेल आल्सो मेक सुटेबल एंट्री इन द ऑनलाइन सिस्टम इंडिकेटिंग द डिटेल रिगार्डिंग द ऑप्शन एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो यह जो पहला
पार्ट है नियम 10 का, नियम 10 का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर आप 1/1/2004 से सेवा में हैं, आज सेवा में आए हैं या सेवा में आने वाले हैं, आपको सबसे पहला काम करना है ऑप्शन फॉर्म फिल करना। फॉर्म ए या फॉर्म 1 आपको फिल करना है। फॉर्म 1 का जो ऑप्शन है वो आपको जल्दी से जल्दी फिल कर देना है। अब देख लेते हैं अगला काम आपको जो करना है। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी एनपीएस एम्प्लॉय प्रारूप 1 में यानी जो फॉर्म 1 में है उसमें विकल्प भरेगा, और साथ में जो दूसरा अर्जेंट काम एनपीएस एम्प्लॉय को करना है वह यह है कि फैमिली डिटेल भी वह हेड ऑफ ऑफिस को प्रस्तुत करेगा, और इसके लिए है फॉर्म 2। फॉर्म 1 है ऑप्शन के लिए और फॉर्म 2 है फैमिली डिटेल के लिए। अगर सबसे पहले चलो देख लेते हैं ये फॉर्म कैसा है। फॉर्म अगर इसमें भी आपको स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड ही कर सकते हैं। तो अब अगर आपकी फैमिली है तो आपको फैमिली डिटेल सबमिट करनी है जितनी जल्दी आप कर सकें। यदि सरकारी कर्मचारी की भी कोई फैमिली नहीं है, शादी नहीं है और बाकी कोई फैमिली नहीं है, तो जैसे ही वो फैमिली एक्वायर करेगा उसको तुरंत फैमिली डिटेल प्रस्तुत करनी होगी इसी फॉर्म 2 में। अगर सरकारी कर्मचारी की शादी होती है, शादी के बाद बच्चे होते हैं, ये सारे डिटेल भी तुरंत उसको अपने ऑफिस में सबमिट करनी होगी। इसके बाद अगर किसी सरकारी कर्मचारी की कोई ऐसा बच्चा है जो डिसेबिलिटी है, मतलब निःशक्तता ग्रसित कोई बच्चा है, तो उसकी भी सूचना कार्यालय को जल्द से जल्द उसे देनी होगी। आपका जो हेड ऑफ ऑफिस है वो इस प्रारूप 2 की जो भी अभिप्राप्ति यानी जो भी आपने उसमें सबमिट किया है प्रारूप 2 की अभिप्राप्ति अभिस्वीकृत करेगा, और इस संबंध में सरकारी कर्मचारी से प्राप्त सभी भावी पत्रों को इसकी अभिप्राप्ति की तारीख का उल्लेख करके हस्ताक्षर करेगा और इसे संबंधित सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका पर चिपकाने की व्यवस्था करेगा। फैमिली के आकार में भी अगर कोई परिवर्तन होता है तो सरकारी कर्मचारी से पत्र प्राप्त होने पर कार्यालयाध्यक्ष या हेड ऑफ ऑफिस ऐसे परिवर्तन को प्रारूप 2 में सम्मिलित करेगा। इस वीडियो में हमने एनपीएस एम्प्लॉयज के द्वारा तुरंत किए जाने वाले 2 कार्यों की चर्चा की है। इसके अलावा भी कुछ सवाल हैं, जैसे क्या कोई भी एम्प्लॉय अपना ऑप्शन एनपीएस या ओपीएस पाने के लिए चेंज कर सकता है, साथ ही क्या कोई एम्प्लॉय अगर कोई ऑप्शन नहीं भरे तो उसका क्या होगा, और इस गजट नोटिफिकेशन के जारी होने से पहले जिन कर्मचारियों के साथ कोई घटना या दुर्घटना हो चुकी है उनका क्या होगा। इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे इसके पार्ट 2 में। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अब इजाजत दीजिए, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।